तो बहुत बार होता है कि आप जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना क्लेम लेके और आप कहते हैं जी देखो मैंने इंश्योरेंस ली थी, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, लाओ मेरे पैसे दो। और इंश्योरेंस कंपनी कर देती है ठीक साफ मना। भाई किस बेसिस पे मना करती है? वो जो बेसिस है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। और ये ऐसे बेसिक्स हैं जो अगर आप समझ लें तो सिर्फ बिजनेस चलाते हुए नहीं, कल को अपनी पर्सनल लाइफ में भी यू कैन ट्रैक दिस कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें इंश्योरेंस लेते हुए और इंश्योरेंस को क्लेम करते हुए। राइट, वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडीज सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज, यानी बिजनेस चलाते हुए आपको किन किन सर्विसेज का काम पड़ सकता है और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स। वीडियो नंबर 1 में हम पहले 3 प्रिंसिपल्स यानी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ एंड इंडेमनिटी कर चुके हैं। वीडियो नंबर 2 इज गोइंग टू कवर द नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल्स। ओके, सो लेट्स क्विकली रन इट। प्रॉक्सिमेट कॉज, मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ पहले, फिर समझेंगे। देखो, किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा था, ओके नो लेट्स से किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था और हेल्थ इंश्योरेंस में कवर था ऑल द बीमारियां, शुगर, थायराइड, एक्स्ट्रा, लेकिन कैंसर कवर नहीं किया था। तो बाद में भगवान ना करे प्रॉब्लम हो गया कैंसर का। अब जब कैंसर की ट्रीटमेंट करने लगे तो हमने क्लेम करा कि लो जी क्लेम हो गया, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने पैसा देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी में कवर किया गया था उसमें कैंसर डिजीज वाज नॉट मेंशन्ड। ठीक, अब अगर लाइफ इंश्योरेंस भी था, मान लो साथ में देयर वाज अ लाइफ इंश्योरेंस आल्सो, और लाइफ इंश्योरेंस में कहा था अगर इस कारण से डेथ हुई तो ये पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल आपने कहा था अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई या अगर ये हुआ कोई बहुत मेजर बीमारी हो गई तो उससे अगर हो गई डेथ तो कंपनसेशन मिल जाएगा। हुआ क्या, डेथ हुई कैंसर से एंड कैंसर वाज नॉट इवन ऑन द लिस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो अब इसको समझो, ना तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे क्योंकि कैंसर डिजीज का कवर नहीं था उस पॉलिसी में, ना ही लाइफ इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने कहा था कि अगर डेथ इस बीमारी से, एक्सीडेंट से हो तो पैसा देंगे, कैंसर से हो गई तो वो रिलेटेड ही नहीं है, लिखा ही नहीं हुआ, इसीलिए उसको हम उसके केस में पैसा नहीं मिलेगा तुमको, यानी जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को पैसा नहीं देगा। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। ओके, पहला फंडा टू रिमेंबर, इंश्योरेंस सिर्फ उन चीज़ों पे मिलता है जिन चीज़ों की कवरेज है इंश्योरेंस पॉलिसी में, जिन मुसीबतों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, डिजीजेस के बारे में आपने मेंशन करवाया है पॉलिसी में, सिर्फ उनका ही कवर मिलेगा, उनके बाहर के लिए कोई क्लेम नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कभी ऐसा हो गया कि जैसे अब डेथ हुई और डेथ मान लो 2-3 कारणों से होगी, एक तो कैंसर का कारण था और हाई बीपी हो गया या क्या कहते लेट्स से थायराइड बढ़ गया, शुगर बढ़ गया तो हाई बीपी हो गया तो नस फट गई, उधर से कैंसर भी था तो डेथ हो गई, मतलब मल्टीपल कॉजेज से डेथ हुई है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, इन केस अगर डेथ या डैमेज या लॉस 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा केसेस कारणों से हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी उस कारण को देखेगी जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट, सबसे ज़्यादा असरदार, सबसे ज़्यादा नुकसान कराने वाला था। और अगर कहीं वो कारण इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन्ड नहीं है तो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बंदे की डेथ हो गई, हुआ क्या कि बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ने से नस फटी और कैंसर था, तो सारी चीज़ों ने मिला के डेथ क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी वालों की पॉलिसी में बीपी और शुगर का मेंशन था, कैंसर का मेंशन नहीं था। Now what they will try to assess under this principle of proximate cause कि इन तीनों में से eventually जो डेथ हुई है वो किस कारण से हुई है। Is it because of BP shooting और नस फटना और is it majorly because of cancer? क्योंकि if it is about cancer तब पैसा नहीं मिलने वाला भाई। तो फंडा क्या है प्रॉक्सिमेट कॉज का? सिर्फ वो चीज़ें, वो मुसीबतें जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन है, दे विल गेट कवर। पॉइंट नंबर 2, इन केस अगर 1 से ज़्यादा कारणों से कोई भी डैमेज हुई है तो उस कारण को देखा जाएगा जो सबसे डायरेक्ट, सबसे कॉन्सिक्वेंशियल मतलब असरदार, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, उस कॉज को देखा जाएगा। अगर वो कॉज पॉलिसी में है तो पैसे मिल जाएंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। क्लियर? समझ में आ गया? गुड। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन।
सब्रोगेशन का प्रिंसिपल बोलता है, एक है, देखो, एक है इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस लिया, एक है इंश्योरर जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है। एक बार इंश्योरर ने इंश्योर्ड के पैसे दे दिए, क्लेम सेटल कर दिया, तो फिर इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड की जगह पर आ जाता है। दिस इज व्हाट इट मीन्स, इट इज द राइट ऑफ द इंश्योरर, जैसे LIC कंपनी, टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड, जैसे कि मैं, आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस। एक बंदा है, सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेकर निकला और ट्रैफिक बहुत स्पीड में आ रहा था, दूसरी गाड़ी ने उसको पट बैंग कर दिया, ओके, हो गया एक्सीडेंट। नाउ दिस पर्सन, लेट्स कॉल हिम A, दिस पर्सन A हैज एन इंश्योरेंस ऑन हिज गाड़ी। तो उसने इंश्योरेंस ऑफिस को फोन किया, इंश्योरेंस ऑफिस ने सब कुछ चेक किया, समझा कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, जो भी उसका क्लेम बनता था A का, वो उसके पैसे उसने दे दिए। यानी A वॉज द इंश्योर्ड, कंपनी वॉज द इंश्योरर, इंश्योरर ने इंश्योर्ड को पैसे दे दिए, क्लेम हो गया सेटल। अब ये सब्रोगेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज द राइट ऑफ द इंश्योरर, द कंपनी, टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड, मतलब उसकी जगह पे इंश्योरर आ गया। यानी जिस चीज के लिए सेटलमेंट हो गया क्लेम का, वो चीज, उस चीज पे अब लीगल राइट इंश्योरर का है। मतलब वो जो गाड़ी थी वो ठुक गई थी, गाड़ी के डैमेजेस सारे दे दिए इस कंपनी ने A को, अब कंपनी के लिए वो गाड़ी उनकी है, वो जो गाड़ी है टूटी फूटी किसी भी हालात में वो कंपनी की है। अब कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी उसको बेचे, जो मर्जी उसके साथ करे, वो उनका राइट। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए पैसे कर चुके हैं, और मान लो वो टूटी फूटी गाड़ी को बेच दें और स्क्रैप का पैसा कमा ले, तो ये उनका हक है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ओके। एक और एग्जाम्पल लो कि कोई बंदा है जिसने लेट्स से प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी में लग गई आग, प्रॉपर्टी में आग लगी, इंश्योरेंस ले रखा था, इंश्योरेंस का क्लेम सेटल हो गया, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, अब वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी की, अब वो उस प्रॉपर्टी को बेचे, रखे, रेनोवेट कराए, उनकी मर्जी, ओके। ये इसलिए है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कि कहीं ऐसा ना हो कि मान लो मैंने कहा मेरी गाड़ी जी ठुक गई, पैसे भी ले लिए और गाड़ी भी बेच ली, मतलब दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा लिया, ना मुझे कोई नुकसान हुआ, वो पैसे भी मुझे मिल गए और प्रॉफिट भी मैंने कमा लिया उसको चोर मार्केट में बेच के। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल प्रॉफिट मेकिंग, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन यूज किया जाता है। एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द डेफिनेशन इज, इट इज द राइट ऑफ द इंश्योरर टू कम इन द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। पैसे दे दिए तो वो चीज इंश्योरर की जो पहले कभी इंश्योर्ड की हुआ करती थी। क्लियर? सब्रोगेशन। थर्ड, कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? एक बात यहां पे बताती हूं, जो हमने सबसे पहला प्रिंसिपल किया था अटमोस्ट गुड फेथ, उसमें फंडा ये था कि जो पॉलिसी होल्डर है, जो इंश्योर्ड है, उसको फुल डिस्क्लोजर करना है, उसको सब बताना है। उसमें से एक डिस्क्लोजर जो मांगा जाता है वो ये भी होता है, कई बार क्या होता है ना, हम लोग एक ही रिस्क के लिए मल्टीपल जगह से इंश्योरेंस कराते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस मैंने एक स्टार अलायंस से करवाया, एक LIC से करवाया, सेम चीज के लिए 2 जगह से इंश्योरेंस करवाया है। हम ऐसा कर सकते हैं, उसका कारण यह है कि हम अपना रिस्क मिटिगेट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फंडा क्या है, तुमको ये बताना पड़ेगा। तुमने जब स्टार अलायंस के साथ अपनी इंश्योरेंस की, फायर इंश्योरेंस, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि इसी चीज के लिए मैंने इंश्योरेंस LIC से भी ले रखी है। दिस इज फुल डिस्क्लोजर, अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल। नहीं बताओगे तो कल को पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कंट्रीब्यूशन का? मान लो भगवान ना करे आग लगी गई और मैंने स्टार अलायंस से कॉम्पनसेशन क्लेम किया, मैंने कहा मेरे को पैसे दे दो, मेरे तो आग लग गई। उन्होंने मान लो 10 लाख का नुकसान, उन्होंने 10 के 10 लाख रुपए मुझे दे दिए, ठीक है। अब पहला फंडा, आई कांट गो टू LIC एंड से भाई देखो मेरा फायर लग गया है, प्लीज मुझे तुम भी 10 लाख रुपए दे दो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लाख यहां से भी निपटा लिए और वहां से भी निपटा लिए, नॉट पॉसिबल। अ पर्सन कैन क्लेम इंश्योरेंस ओनली फ्रॉम वन इंश्योरिंग कंपनी एट अ टाइम, और अगर उन्होंने फुल पेमेंट कर दी तो आप वो पैसा फिर से दूसरी कंपनी से नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब हमको तो अपना पैसा मिल गया, बात खत्म। लेकिन जो कंपनी है, जो कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल कहता है, वो ये कहता है कि स्टार अलायंस को पता है कि मैंने LIC से भी यही इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है। यानी प्रीमियम मैंने उनको भी भरा और LIC को भी भरा, तो भाई नुकसान अकेला स्टार अलायंस क्यों झेले? तो स्टार अलायंस हैज द राइट टू कॉल अपॉन LIC एंड से देख भाई मैंने ना 10 लाख पेमेंट कर दी, अब जो नुकसान हुआ है कंपनी को वो हम दोनों बांट लेते हैं, यानी 5 लाख तू भर, 5 लाख मैं भरूंगा। दिस इज
प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. इट इज द राइट ऑफ द इंश्योरर, द स्टार अलायंस, टू कॉल अपॉन आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, टू कॉल अपॉन अदर इंश्योरेंस जैसे LIC टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द लॉस ऑफ पेमेंट, कि 10 लाख इसने भरे लेकिन प्रीमियम तो मैंने दोनों जगह भरा था ना, तो वो ऐश क्यों करे. तो इसका राइट है स्टार अलायंस का, मेरे को 10 लाख देने के बाद इट कैन कॉल अपॉन LIC एंड आस्क फॉर कंट्रीब्यूशन इन द लॉस ऑफ पेमेंट. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. ये खासकर वहाँ लगता है जहाँ लोगों ने डबल इंश्योरेंस करवा रखा है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने स्टार अलायंस से भी वही इंश्योरेंस कर रखा है और मैंने LIC से भी वही इंश्योरेंस कर रखा है. एंड द वेरी सिंपल लॉजिक हियर इज, बंदा भाई एक समय पे एक ही जगह से पेमेंट ले सकता है एंड इट इज अटमोस्ट गुड फेथ दैट यू डिस्क्लोज कि आपने 2 जगह से सेम रिस्क के लिए इंश्योरेंस लिया है. अगर कहीं तुमने ऐसा नहीं किया तो कल को दोनों जगह से पैसे नहीं मिलेंगे, क्लेम नलिफाई हो जाएगा. क्लियर? ओके. फाइनल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, मिटिगेशन. मिटिगेशन का मतलब है कम करना है. अब इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज तुमने इंश्योरेंस ले रखा है इसका ये मतलब नहीं है तुम अपने हाथों से आग लगाने बैठ जाओगे. ओके, सो व्हाट इट मीन्स इज कि माना आपने किसी चीज का इंश्योरेंस ले रखा है, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंश्योर्ड टू टेक अटमोस्ट केयर ऑफ द थिंग दैट यू हैव इंश्योर्ड. मतलब जो चीज़ आप इंश्योरेंस जिसका करवा रहे हैं उसका ध्यान रखना, केयरलेसनेस ना करना, प्रूडेंटली समझदारी से उसका ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है. ये नहीं हाँ जी मैंने फायर इंश्योरेंस करा रखा है तो लाओ मैं खुद ही आग लगा दूं, या मैं क्या कहते वहीं पे आग छोड़ दूं ताकि आग लग जाए. मतलब अगर ये प्रूव हो गया कि तुम्हारी बेवकूफ़ी से हुआ ये सब कुछ, तो हो सकता है तुम्हें इंश्योरेंस ना मिले बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल. सो मिटिगेशन का प्रिंसिपल कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक स्टेप्स टू मिटिगेट लॉस. लॉस ना हो, रिस्क ना बढ़े, उसका ध्यान रखना इसका काम है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड. क्लियर है? समझ में आ गया? विद दिस वी क्लोज ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली लिखने को आ सकते हैं, बड़ी बढ़िया केस स्टडीज आ सकती हैं, और MCQs का तो क्या ही कहना, बहुत आ सकते हैं. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर. अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई कैन ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू इट. अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.